हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का सेविंग फंक्शन कंप्लीट समझेंगे। इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ सेविंग, सेविंग्स फंक्शन, टाइप्स ऑफ सेविंग्स एंड सेविंग फंक्शन, एपीसी और एपीएस को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इजी ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के बाद पीडीएफ नोट्स अकाउंटेंसी फ्रॉम ए यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is saving? Chapter 3. It is a functional relation between savings and income. मतलब बात अगर की जाए सेविंग्स की, तो सेविंग्स किसको रिलेट करता है? इनकम को। भाई सोचो, एक इंसान की इनकम अगर ज्यादा है तो सेविंग्स भी ज्यादा होगी, और इनकम से ही तो इंसान सेव कर पाता है ना। इनकम इस लायक नहीं है कि इंसान सेव कर पाए, तो फिर काहे का रिलेशन? बात समझ में आ रही है ना? तो इनकम को ही रिलेट करता है ये सब चीजें, वो चाहे कंजम्पशन हो चाहे सेविंग हो। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। तो क्या लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू F इंटू वाई। ठीक है, S फॉर सेविंग और यहाँ पे Y इनकम। ठीक है, अब ये टाइप्स की बात करते हैं। तो ये 2 टाइप्स की होती है, सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब सेविंग फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं, जैसे कंजम्पशन वाले में पढ़ा था हमने। तो फर्स्ट बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। एवरेज मतलब मीन एंड मार्जिनल मतलब चेंज। ठीक है ना, डेल्टा का मतलब भी चेंज ही होता है। अब अगर सोचिए आप कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि S मतलब सेविंग्स आपकी 80 है और इनकम आपकी 160 है, फॉर्मूला क्या था? S अपॉन वाई। आंसर क्या आएगा? 0.5। मार्जिनल वाले केस में तो 2 चीजें मैंने कल बताया था कि कंपैरिजन हमेशा 2 वैल्यू का होता है, कि एक बच्चा काला है एक बच्चा गोरा है, आप करो कंपेयर। सिर्फ एक ही बच्चा खड़ा है काला, तो कंपेयर क्या करोगे भाई? तो S भी 2 लेंगे और Y भी 2 लेंगे। तो S की वैल्यू 50, S1 की वैल्यू 60, Y की वैल्यू 100, Y1 की वैल्यू 120। तो S1 माइनस S कितना बचा? 10। Y1 माइनस Y कितना बचा? 20। बात समझ में आई? तो डेल्टा S बाई डेल्टा Y, डेल्टा S कितना है? 10, 10 बाई 20। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप सोचो जरा, यहाँ पर लिखा है कि इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ती है। जैसे कल बताया था, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, है कि नहीं? और इनकम के घटने से सेविंग्स भी घट जाएगी। सिंपल बात है भाई, हर इंसान मानेगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड कीन्स मतलब जॉन मैनियार्ड कीन्स भी इस बात को मानते थे, जिन्हें हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कहते हैं हाँ, यस हाँ भाई, बिल्कुल मानते हैं। बट अगर सोचो, कीन सर ने बोला अगर इनकम 0 हो तो सोचो, तो इंसान क्या करेगा भाई? कुछ ना कुछ तो खाएगा ना, सर्वाइवल करने के लिए, जीने के लिए। क्या करेगा? उधार लेगा, लोन लेगा। अब लोन लेगा तो चुकाना भी पड़ेगा, जिसे हम नेगेटिव सेविंग बोलते हैं, या फिर डिस सेविंग भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, C प्लस S इक्वल टू वाई, जहां पर Y क्या है? 0। Y मतलब इनकम, इनकम तो 0 है। अब हम क्या करें? और कंजम्पशन कितना है? 100। भाई 100 रुपए तो उधार लिया, 100 रुपए खा गया। तो यहाँ 0 है और यहाँ 100 है, तो क्या प्लस माइनस कर दे कि यहाँ भी 0 आ जाए? तो माइनस 100, तो प्लस माइनस माइनस, तो 100 में से 100 गया, बचा 0। बात यहाँ माइनस 100 क्यों लिखा? 0 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि सेविंग 0 है। भाई सोचो, ये नेगेटिव है, इंसान को लौटाना है। बात समझ में आ रही ना? तो हर जगह 0 नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ सेविंग की बात करते हैं, वो सेविंग फंक्शन था। तो सेविंग फंक्शन भी 2 टाइप्स की होती है, ऑटोनोमस सेविंग्स एंड इंड्यूस सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग को हम S बार से डिनोट करते हैं, इंड्यूस सेविंग को हम MPS इंटू Y से डिनोट करते हैं। तो टोटल सेविंग की बात करें देन क्या हो सकता है? ऑटोनोमस सेविंग प्लस इंड्यूस सेविंग। टोटल सेविंग को हम डिनोट करेंगे S से, ऑटोनोमस सेविंग को S बार से, प्लस इंड्यूस सेविंग को MPS इंटू Y से, मीन्स इनकम। अब अगर ऐसे लिखा है सेविंग इज इक्वल टू -10, -10 क्या हो गया? ऑटो, अभी समझाया, प्लस 0.2 इनकम जो फॉर्मूले में था, और
ये हमारा एमपीएस इंटू वाई जो हमारा इंड्यूस सेविंग थी, ये हो गया। अब इसके डायग्राम की अगर बात करें तो देख लीजिए आप, अगर डायग्राम की बात करें, ये ऑटोनोमस का, ये इंड्यूस का, ये सेविंग का। हाँ, पहले ये समझिए। अब ये ऑटोनोमस सेविंग का डायग्राम है, ये देखिए। तो ओरिजिन कहाँ से है, ये देखिए, ये इनकम हो गई। माइनस में जा रहा है तो नीचे जाएगा ना भाई, प्लस वाला ऊपर में, तो इसे क्या बोलेंगे, एस बार। एस बार को डिनोट करते हैं ऑटोनोमस। ये है आपका इंड्यूस सेविंग। क्या होता है इंड्यूस सेविंग में भाई, आप सोचो, इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ती है, S1 Y1, इनकम बढ़ी तो सेविंग भी आपकी बढ़ गई। ठीक है ना, ये ओरिजिन यहाँ से आ रहा है, तो ये अपवर्ड स्लोप, ऐसे हम क्या बोलेंगे, एस इंड्यूस सेविंग। अब यहाँ हम इन दोनों को मर्ज करके सेविंग का डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये हमेशा हमेशा ये नीचे शो होगा, ठीक है ना। और ये ओरिजिन जो स्टार्ट होगा आपका, ये ऐसे जाएगा अपवर्ड, नीचे जो माइनस को जा रहा है ये वाला, इससे स्टार्ट होगा, इसे हम बोलेंगे सेविंग। ठीक है ना, तो ये हमारा नीचे वाला क्या हो गया, ऑटोनोमस, और ये इधर वाला क्या हो गया, एस। अब बात करते हैं ऑटोनोमस सेविंग और इंड्यूस सेविंग की। इट रिफर्स टू द सेविंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम को रिलेट करती ही नहीं है, ये रिलेट करता है सेविंग्स एट जीरो ऑफ इनकम। भाई ऑटोनोमस में क्या होता है, इनकम तो जीरो होती ना। इट राइजेज विद राइज इन वाई, इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, इनकम घटती है तो सेविंग घट जाती है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। चेंज विद द चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने से ये चेंज होता है। इट डिनोट विद एस बार, इट डिनोट विद एमपीएस इनटू वाई। फॉर्मूलाज की बात करें तो देख लीजिए, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वाई, एपीएस का एस बाई वाई, एमपीसी का डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एंड एमपीएस का डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब यहाँ पे डिफरेंस बताना है एमपीसी और एपीसी में। पहले बात समझ लीजिए, एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये इस तरह यहाँ पर डिफरेंस मैंने समझाया आपको। ठीक है, ये 3 डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक वैसे वो भी है, एपीएस और एमपीएस में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो एमपीएस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर भी वही चीजें हैं। ठीक है ना, इसका ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।